हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया है किसके बारे में कि कितनी भी प्लांट की जो टिश्यूज होती हैं, जो कि सिंपल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर प्लांट्स में और एनिमल के टिश्यूज में डिवाइडेड था। ठीक है, हमने पढ़ लिया है प्लांट टिश्यूज के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो हम जल्दी 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 एनिमल के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल की टिश्यूज होती हैं 4 टाइप्स की। ठीक है, एनिमल की टिश्यूज होती हैं 4 टाइप की। कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं, पहली होती है हमारी एपिथेलियल, मतलब एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहली होगी हमारी एपिथेलियल टिश्यू। कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, दूसरी हमारी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, दूसरी मस्कुलर मतलब मसल्स। ठीक है, नाम से समझते जाओ। एपिथेलियल मतलब बिल्कुल एपी, ऊपर। ठीक है, एपी मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ की जो लेयर्स होंगी वो कौन सी होंगी? एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर मतलब मसल्स, मसल मतलब मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, फिर हमारी तीसरी होती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, है ना, ज्वाइन करना, एक से दूसरे तक ज्वाइन करना। ठीक, वो हमारी हो गई कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारी आती है ब्रेन की। ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं। ठीक है, ब्रेन से लेके जितने भी नर्व्स हमारी बॉडी में फैली हुई होती हैं वो हमारी क्या हो गई? नर्वस टिश्यू। ठीक है, वो हमारी कौन सी हो गई? नर्वस टिश्यू। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे कि पहला हमारा एपिथेलियल है, तो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, तो क्या करता है ये ऊपर वाला पार्ट? ऊपर वाला पार्ट जैसे कि हमारी स्किन हो गई। ठीक है, प्लांट्स में क्या था? एपिडर्मिस, है ना, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, वो क्या करता था? वो भी प्रोटेक्ट करता था। इसी तरीके से जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, वो क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। किसका प्रोटेक्शन करती है? प्रोटेक्ट किसको करती है? हमारी अंदर के बॉडी ऑर्गन्स को और हमारे अंदर के जितने भी सेल्स हैं और बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ताकि अच्छे से फंक्शनिंग हो सके। कौन करता है? ये करती है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, और क्या करती है? कवर करती है। किसको कवर करती है? ऑर्गन्स को। ठीक है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। किसको करती है? हमारी सेल को। ठीक है, फिर हमारी जो मस्कुलर टिश्यू होती है, मसल्स। मसल्स हमारी जो मस्कुलर टिश्यू है वो बनाती है। ठीक है, तो मसल्स क्या है? ये हमारी मसल्स हैं, है ना, ये हमारी मसल्स हैं। मसल्स क्या कर रही हैं? ये हमारी मिलके पूरी क्या कर रही हैं? जो डिफरेंट 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 सेल्स है वो हमारी टिश्यू बना रही हैं। ठीक है, वो क्या कर रही हैं? वो हमारी मसल बना रही है। मसल क्या करती है? मूवमेंट। ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं मूवमेंट कर रही हूँ। ठीक है, इस ये मूवमेंट कौन कर रहा है? ये मूवमेंट मसल्स कर रही हैं। ठीक है, ये मूवमेंट कौन कर रहा है? ये मसल्स कर रही हैं मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया मूवमेंट हमारा। उसके बाद मसल एक और काम करती है, मस्कुलर टिश्यू का काम है लोकोमोशन, है ना। आपने पढ़ा होगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या पढ़ा होगा आपने? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मैं एक जगह खड़ी हूँ और मैं ये चीक्स हिला रही हूँ, है ना, मैं एक जगह खड़ी हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ। ठीक है, मैं हाथ हिला रही हूँ, चीक्स हिला रही हूँ। ठीक है, मैं ये सब क्या कर रही हूँ? मूवमेंट कर रही हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? लोकोमोशन कर रही हूँ। ठीक है, मतलब मूवमेंट अलग चीज होती है, लोकोमोशन अलग चीज होती है। ये दोनों कौन कराता है? ये दोनों मस्कुलर टिश्यू कराती है। ठीक है, मूवमेंट मतलब बोलना, उठना, बैठना, ऐसे मसल्स को मूव करना। ठीक है, मसल्स को एक जगह से इधर से उधर मूव करना, ये क्या हो गया? ये हमारा मूवमेंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक चलना, यहाँ से यहाँ तक चलना, आगे चलना, पीछे चलना, है ना, इधर से उधर जब डिस्टेंस चेंज करो तब क्या हो गया? वो लोकोमोशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है? कनेक्ट करना, है ना, डॉट्स को कनेक्ट करना, मतलब ज्वाइन करना। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? ज्वाइन कराती है। ठीक है, कैसे? मसल से बोन अटैच होगी तभी तो जुड़ी हुई है ना, वो कौन कर रहा है?
मसल टू बोन का अटैचमेंट, जैसे हमारी टेंडन्स हो गई, है ना, टेंडन्स हो गई, लिगामेंट्स हो गए, बोन टू बोन, है ना, टेंडन्स हो गई, लिगामेंट्स हो गई, ब्लड है, ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो ब्लड क्या करता है, ब्लड पूरा बॉडी ऑर्गन्स तक ना सबको लेके जाता है, तो एक से बॉडी ऑर्गन को दूसरा बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट कौन कराता है, ब्लड कराता है। तो जो भी चीज कनेक्ट कराएगी वो हमारी क्या होगी, कनेक्टिव टिश्यू होगी, ठीक है। जो भी चीज मूवमेंट कराएगी, लोकोमोशन कराएगी, वो क्या हो गई, हमारी मस्कुलर टिश्यू हो गई। जो भी चीज हमारी प्रोटेक्शन करेगी, कवर उसको करेगी बॉडी ऑर्गन्स को, वो हमारी क्या होगी, एपिथेलियल टिश्यू होगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारा आता है न्यूरॉन्स, मतलब नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू हमारा ब्रेन के अंदर पाया जाता है ना, इनसाइड ऑफ द ब्रेन, इनसाइड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में क्या, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स हमारे क्या मिलके बनाते हैं, ये पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बना होता है, डिफरेंट न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। पैर में चोट लग गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि पैर में चोट लगी है, ये जो न्यूरॉन्स हैं इन्होंने सिग्नल क्या करा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर उसने ब्रेन तक पहुंचाया, ठीक है। तो ये कहाँ से मिल रहा है, ये न्यूरॉन्स से मिल रहा है। ये न्यूरॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है, बहुत सारी नर्वस टिश्यू से, ठीक है। तो जो नर्वस टिश्यू का काम है, वो कहीं पे अगर चोट लग गई है तो हमारे ब्रेन को फौरन कैसे पता चल जाता है कि अरे चोट लग गई है, हाथ में चोट लग गई, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो कैसे वो चीजें हमें पता चलती है, वो हमें किससे पता चलती है, हमारी नर्वस टिश्यू से पता चलती है, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम पूरा मिलके बनाती है, ठीक है। ये हमारी 4 टाइप की सेल वो है, टिश्यू है, और ये टिश्यू जो चारों होते हैं ये मिलके पूरा हमारा एनिमल टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत टाइप्स की होती हैं, ये भी टाइप्स की होती हैं, ये भी टाइप्स की होती हैं, ये भी, ठीक है। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, कवर करती है, क्या करती है, कवर करती है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को, है ना, कवर बॉडी ऑर्गन्स, है ना, कवर करती है बॉडी ऑर्गन्स को, और क्या करती है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, है ना, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे दे रही है, बार बार मैं कह रही हूँ कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये तो भाई एक जगह से अपना कोई काम तो इसका है नहीं, है ना, ये कुछ कर तो नहीं रही है, एक जगह बस ऐसे लगी हुई तो है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, जो पैथोजन होते हैं, जो पैथोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, ये जो चीजें होती हैं जो हमारी स्किन पे आके बैठ जाती हैं, ये अंदर ना पहुंचे, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है ना। ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फॉरेन पार्टिकल्स, यहाँ से कोई एंट्री की, किसी फॉरेन पार्टिकल ने, है ना, फॉरेन पार्टिकल ने एंट्री करी, ठीक है, लेकिन कैसे अंदर नहीं गया, क्यों अंदर नहीं गया, क्योंकि इसके इनके पास, इन टिश्यूज के पास क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, ठीक है। ये जो टिश्यू होती हैं इनके जो बीच की, जो सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, ये अगर होगा तो पैथोजन जो है वो एंट्री कर जाएगा, है ना, पैथोजन जो है वो जल्दी से एंटर कर जाएगा, ठीक है। इस वजह से इनमें स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनमें स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, पैथोजन हैं, वो जो है डायरेक्टली स्किन के अंदर एंटर ना हो जाए और हमें हार्म ना कर दे, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरिया को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करती है, ये बाहर रखती है स्किन के। क्या काम है एपिथेलियल टिश्यू का, प्रोटेक्शन करना, और बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी को कवर करती है ना, बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी दोनों को कवर करती है, कौन करती है, एपिथेलियल टिश्यू करती है, ठीक है। ये भी 2 टाइप की होती हैं, सिंपल होती हैं, कंपाउंड होती हैं, है ना। ये कभी भी आप देखोगे, आप एपिथेलियल टिश्यू देखोगे, जैसे आप ये एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हो, इनके नीचे एक बेस मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, चाहे पतली हो, चाहे बड़ी हो, मोटी हो, इन सब के नीचे एक बेस मेम्ब्रेन आप देख रहे होगे, सबके नीचे एक बेस मेम्ब्रेन है। तो वो बेस मेम्ब्रेन क्या होती है, वो बेस मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की बनी, ठीक है। वो सेल की बनी नहीं होती है बेस मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन की मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो प्रोटीन के ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है। ये जैसे हमारी एक सिंपल, हम ये बना लेते हैं, एक
इसको हम कहते हैं बेस मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो नीचे सारी आपने लेयर्स देखी हैं, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इधर बना लो, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इधर बना लो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनके ऊपर सेल्स अरेंज करेंगे, ठीक है। बहुत सारी सेल्स मिला के क्या करती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो जी लो, हम बना देते हैं, बहुत सारी सेल हमने बना दी, ठीक है, ये बहुत सारी सेल बना दी, मिलके टिश्यू बन गए। यहाँ पे भी हम बहुत सारी सेल बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम बहुत सारी सेल मिलकर बना देंगे। तो ये हमारी, लेकिन अब आप देख रहे हो कि इसमें मैंने एक लेयर लगाई है और इधर मैंने 2-3 लेयर लगा दी है ना, देख रहे हो, देख रहे हो, इसमें मैंने एक लेयर लगाई है, इसमें मैंने बहुत सारी लेयर लगा दी। ये हमारी क्या है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, बेस मेम्ब्रेन, क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। ये हमारी जो सिंगल लेयर है ना, फ्लैट सेल दिख रही है आपको, ये जो सिंगल लेयर है वो हमारी सिंपल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल है, ठीक है। क्या है ये, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। सेल लिख रही हूँ, टिश्यू है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कौन है ये जो फ्लैट सरफेस वाली है, एक लेयर वाली, ये क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मतलब प्रोटीन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, ठीक है। ये दो टाइप की है, देखो, एक एपिथेलियल ये हो गई कि सिंपल वाली है, फ्लैट सरफेस है ना, ठीक है, और दूसरी हमारी है कंपाउंड, मतलब कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियल, ठीक है। ये हमारी सिंपल एपिथेलियल है, और ये जो लेयर है ना, इसको स्ट्रेटिफाइड है ना, इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भी कहेंगे, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम भी कहेंगे। ये क्या, ये भी किसमें प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, देखो ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो जब भी एपिथेलियल टिश्यू की बात होगी तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। दो टाइप की, सिंपल और कंपाउंड। और भी इसमें वेरियस फर्दर फर्दर जो डिफ्रेंसिएशन है, अब आप इसमें देखोगे कि देखो क्या है, सिंपल स्क्वामस, ठीक है, इसका क्या है, सिंगल है ना, एक फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सेल में ये जो होती है, ये फ्लैट सेल्स की होती है, ठीक है, ये फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है, एक ही लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, ठीक है। आप स्ट्रक्चर वाइज समझो इसको, उसके बाद इसका फंक्शन और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है वो नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर समझो कि कौन कौन से टाइप की एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रक्चर वाइज फ्लैट सेल वाली जो होती है वो सिंपल स्क्वामस होती है। एक चीज इसमें कॉमन है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, एक चीज इसमें बहुत कॉमन है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो सिंगल वाली होती है, फ्लैट सेल्स वाली, देखो फ्लैट सेल्स वाली, वो हमारी हो जाती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। फिर जो एक के बाद एक लेयर्स आ जाती है, मेनी लेयर्स वाली, जो मेनी लेयर्स वाली हैं वो क्या हो गई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कंपाउंड है ना, इसमें मेनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। सिंगल वाली फ्लैट सेल्स वाली सिंपल स्क्वामस हो गई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कौन सी हो गई, जिसमें मेनी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब नाम से समझो कि सिंपल क्यूबॉइडल दिया है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक है ना, ये आप क्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्यूब लाइक, ये जो क्यूबॉइडल है मतलब ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल है ना, ये हमारी क्यूब लाइक होती है, जो हमें क्यूब लाइक दिखेगी वो सिंपल क्यूबॉइडल हो गई, ठीक है। और क्यूब लाइक की अगर मेनी लेयर्स होंगी तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो गई है ना। फिर हमारी ट्रांजिशनल मतलब बहुत सारी लेयर्स है ना। फिर आ गई हमारी कौन सी, सीलिया। सीलिया क्या है, सिंपल कॉलमनार, कॉलम मतलब कॉलम, पिलर लाइक, पिलर लाइक है ना, कॉलम लाइक, पिलर लाइक,
तो जो कॉमन कॉलम लाइक है ये ऐसा ऐसा कॉलम बना होगा, ठीक है, ये कॉलम बना होगा, ये कॉलम मतलब कॉलम लाइक, ठीक है, तो ये क्या हो गई सिंपल कॉलमनार, ठीक है। बहुत सारी अगर एक के ऊपर एक कॉलम बना हुआ है तो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। स्ट्रैटिफाइड और सिंपल का मतलब पता चल गया, सिंपल मतलब एक ही लेयर होगी, स्ट्रैटिफाइड मतलब मेनी लेयर्स होंगी, ठीक है, उसमें चाहे कॉलमनार हो, क्यूबॉइडल हो, है ना, सीलिया वाली हो, कोई भी हो, ठीक है, वो कौन सी होगी, सिंपल वाली मतलब फ्लैट सेल, स्ट्रैटिफाइड मतलब मेनी लेयर्स, ठीक है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, फिर हम बात करते हैं कॉलम लाइक मतलब कॉलम लाइक, ठीक है। फिर एक हमारी एक सिलिएटेड एपिथेलियम आती है, जैसे कि ये सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब एक सीलिया हो, ये देखो एक हम ये बनाते हैं, ये मैंने एपिथेलियल की सेल बना दी, ठीक है, ये मैंने एपिथेलियल की सेल बना दी, इस पे कुछ हेयरी लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, कुछ हेयरी लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन हमारा क्या है, सीलिया, ठीक है। सीलिया क्या करता है, हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एपिथेलियम क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इन सब चीजों में हेल्प करता है। वो कौन करता है, सीलिया क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो कौन एब्जॉर्ब करता है, सीलिया एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, इसको क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये हमारी सिलिएटेड एपिथेलियम हो गई, ठीक है। इसके बाद एक और एपिथेलियम आती है जो कि हमारी जो क्यूबॉइडल होती है, वो हमारी जैसे पैरेन्काइमा की टिश्यू थी, वैसे ही हमारी क्यूबॉइडल जो टिश्यू होती है, ये जो क्यूबॉइडल टिश्यू होती है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, फर्दर डिवाइड होके किस में बना देती है, ये क्या बना देती है, ग्लैंड्यूलर, ठीक है, ग्लैंड्यूलर। ये क्यूबॉइडल जो है, क्यूबॉइडल जो है मॉडिफाई होके ग्लैंड्स में जब प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है, जैसे कि हमारा टीयर ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, जब इन सारी जगह पे ग्लैंड्स वाली जगह पे टिश्यू जो प्रेजेंट होगी, वो कौन सी टिश्यू होगी, ग्लैंड्यूलर टिश्यू होगी। ये कौन सी टिश्यू होती है, क्यूबॉइडल जो होती है वो मॉडिफाई होगी, जैसे पैरेन्काइमा मॉडिफाई होगी क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में मॉडिफाई हो जाता है, वैसे ही क्यूबॉइडल जो है वो मॉडिफाई होकर जब ग्लैंड्स में जाता है तो वो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ ली, सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ठीक है, फ्लैट सेल्स, मेनी लेयर्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्यूबॉइडल क्योंकि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज समझो कौन सी थी, फ्लैट सेल वाली हमारी सिंपल स्क्वामस हो गई, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कौन सी हो गई, जो मेनी लेयर्स हो गई, ठीक है। फिर हमने क्यूबॉइडल पढ़ा क्योंकि उसका शेप क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। क्यूबॉइडल क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, उसमें क्या प्रेजेंट हो गया, ग्लैंड्स में जाके प्रेजेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, ग्लैंड्यूलर हो गया। फिर हमने कॉलम लाइक पढ़ा, पिलर लाइक, वो हमारी हो गई कॉलमनार, ठीक है। फिर हमने एक सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने 6 टाइप की ऑलमोस्ट टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू ना 6 टाइप की डिफरेंशिएशन स्ट्रक्चर वाइज, है ना, स्ट्रक्चर वाइज 6 टाइप में डिफरेंशिएटेड है, कौन सी, एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर वाइज 6 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वो कैसे कैसे है कि फ्लैट सेल्स हैं, मेनी लेयर्स हैं, क्यूब लाइक है, कॉलम लाइक है, ग्लैंड्यूलर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जल्दी जल्दी, और क्या क्या इनमें प्रेजेंट होता है और क्या क्या इनके फंक्शन। तो पहले हमने बात करी स्क्वामस एपिथेलियम की, देखो इसकी फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, इनर सरफेस ऑफ द माउथ, ठीक है, ये मेरा माउथ है, इसके अंदर वाले सरफेस पे देखो आप टंग लगा के, कुछ तो सेल इसमें पता चल रही है ना, कुछ तो टिश्यू दिख रहा है इसमें कि हाँ इसमें कुछ अंदर प्रेजेंट है। ये कौन सी सेल्स होंगी, सिंपल स्क्वामस, क्योंकि ये फ्लैट है। और कहाँ ये प्रेजेंट है, ओसोफेगस में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ पाई जाती है, एल्वियोलाई आप 10th में पढ़ोगे, एल्वियोलाई आप जब 10th में पढ़ोगे तो ये लंग्स में पाई जाती है, ठीक है। गोल सा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। एल्वियोलाई करता है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये गोल सा स्ट्रक्चर होता है बलून लाइक, ये आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी ये पता कर लो कि एल्वियोलाई के अंदर फ्लैट स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर सर्फेस ऑफ द माउथ, ठीक है, एसोफेगस, ब्लड वेसल्स और लंग्स के अंदर। और क्या इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपने देखा कि थिन है, स्मॉल है, फ्लैट है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्योंकि
क्यों, कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट है ना। क्या कर रही है, गैसेस एक्सचेंज कर रही है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उसकी मेम्ब्रेन को क्या होना पड़ेगा, सेमी परमिएबल होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से टेबल दिया हुआ है, अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलो, उसमें ये टेबल बहुत अच्छे से दिया है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं इसको पढ़ दूंगी, मैं इसको समझा दूंगी, उसके बाद आप एक बार और उसको रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फंक्शन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कर रही है ना। कहाँ प्रेजेंट है, इनर सरफेस ऑफ द माउथ में। माउथ का क्या काम है, खाना इनगल्फ करना, ट्रांसफर करना फूड को, कहाँ पे, एसोफेगस में। एसोफेगस क्या करता है, वो भी खाना कहाँ ट्रांसफर करता है, स्टमक में करता है। ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंसेस, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स भी ब्लड का ट्रांसफर करती है ना। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड का ट्रांसफर करती हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस करते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें इनकी जो सेल्स होती हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसकी आपने मैंने स्ट्रक्चर बताया कि ये मेनी लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। मेनी लेयर्स से मिलकर बना हुआ है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की जो आउटर लेयर होती है, सही है, स्किन की जो आउटर लेयर ऑफ द सेल होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ये क्या किया, अब आउटर लेयर पे है तो क्या कर रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है ना, प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। वियरिंग एंड टियरिंग मतलब कोई इंजरी ना हो जाए ऑर्गन्स को, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। कौन से हेल्प करते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसलिए प्रेजेंट होता है आउटर लेयर ऑफ द स्किन में कि वो प्रिवेंशन करता है किसका, वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स का, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स का, ठीक है। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और इंजरी से बचाता है, ठीक है। कौन बचाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने बता दिया कि जो क्यूबॉइडल की जो लेयर होती है, क्यूबॉइडल की जो लेयर क्या होता है, क्यूबॉइडल जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, किसमें प्रेजेंट हो जाता है, ग्लैंड्स में जाके प्रेजेंट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाता है। ये कहाँ पे है, इनर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन के लेयर में। और बहुत ज्यादा और कहाँ पाया जाता है, ग्लैंड्स के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, है ना। कहाँ पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड। और कहाँ पाया जाता है, टीयर ग्लैंड। और कहाँ पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। ऑयल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल कंटेन वेसिकल पैक्ड विद सिक्रीटरी मटेरियल, है ना। सलाइवरी ग्लैंड से क्या आता है, सलाइवा आता है। टीयर ग्लैंड से क्या आता है, टीयर आता है, आंसू आता है। ये क्या है, इसमें सिक्रीटरी सब्सटेंसेस, सिक्रीटरी मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, सिक्रीटरी सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, ये क्या करता है, स्वेट का सिक्रीशन, ऑयल का सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन एक्सेट्रा। क्या कर रहा है, स्वेट का सिक्रीशन कर रहा है ना, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा है, टीयर का सिक्रीशन कर रहा है, ऑयल का, है ना। कभी कभी आप देखोगे कि आपके मुंह पे बहुत ज्यादा जब तेल ऑयल हो जाता है ना, नाक के पास कभी हो जाता है, किसी की ऑयली स्किन होती है तो सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं कोलमनार एपिथेलियल की। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। और क्या है ये, कॉलमनार एपिथेलियल आपने पढ़ा कि कॉलम लाइक होता है ना, देखो कॉलम लाइक टॉल सेल्स, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, कॉलम लाइक, पिलर लाइक, लंबी लंबी सेल्स होती हैं। क्या है, अपर फ्री सरफेस बेयर्स फोल्ड्स मेड ऑफ दीज सेल्स, प्लेसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम की। सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब हेयरी लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये कहाँ पे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है, माइन्यूट हेयर लाइक, देखो अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल बेयर्स माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस, माइन्यूट हेयर लाइक, हेयरी प्रोजेक्शन, किस लिए, पुश करता है, ट्रांसपोर्ट, पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री, ठीक है। फिर हम बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, ठीक है। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक क्या है, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन,
नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है ना। इनकी सेल्स क्या है, क्यूबॉइडल है, इनकी सेल्स जो है वो क्यूबॉइडल है। फिर क्या है, क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स लाइक यूरिन, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा है ना, इन सब चीजों में इनका रीअब्जॉर्प्शन करता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, समझ में आ गया कि स्क्वैमस जो है फ्लैट है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का। स्ट्रेटिफाइड हमारा प्रिवेंशन करता है ऑर्गन्स का। ठीक है, ग्लैंडुलर हमारा सिक्रीशन करता है, बहुत सारे टीयर ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सीबर प्रोडक्शन। ठीक है, कॉलमनार हमारा सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम एयर पैसेज को फ्री रखने के लिए सिलिएटेड एपिथेलियम कर रहता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस लिए है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए, किसके लिए है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए है। किसके लिए है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन है ना। मूवमेंट और लोकोमोशन कैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हुआ है ना। क्या होता है इसमें, इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ये कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, ये होता है हमारी बॉडी में एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉडी में हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो प्रोटीन का एग्जाम्पल है, जैसे एनसीईआरटी में पूछता नहीं है, पेपर में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो है हमारे एक्टिन मायोसिन। ठीक है, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारी मस्कुलर टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी मूव करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, है ना। पेरिस्टाल्सिस होता है, मूवमेंट। एसोफेगस से भी नीचे जब फूड पाइप में आता है तो भी मूवमेंट होता है ना, खाना जब नीचे आता है तो भी मूवमेंट होता है। हम जो लेग्स, हाथ पैर मूव कर रहे हैं वो भी होता है। बोन्स हमारी जब मूव करती हैं वो भी हमारा क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हमारे हेल्प कर रहे हैं, जो कि कौन से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। ठीक है, ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट कराती है, लोकोमोशन कराती है, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी 3 तरीके की होती हैं। पहली हमारी होती है स्ट्रिएटेड, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिएटेड, जो कि हमारी वॉलंटरी होती है। ठीक है, वो हमारी वॉलंटरी होती है, मतलब हम अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये भी वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी क्या या इनवॉलंटरी होती है, ये अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, फिर हमारी आती है कार्डियक, जो कि हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हार्ट में कार्डियक मसल्स नहीं प्रेजेंट होंगी तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा। और ये भाई, ये जो कार्डियक मसल्स होती है ना, वो बाय बर्थ बल्कि बाय बर्थ क्या, उससे पहले से भी, जब हम पैदा हुए भी नहीं होते हैं तब से ये वर्क करती हैं, और जब हम मरते हैं तब तक ये वर्क करती रहती हैं, ये थकती नहीं है। बाकी तो सब थक जाएंगे, है ना, स्ट्रेटेड वाले भी थक जाएंगे, स्मूथ वाले भी थक जाएंगे, बट जो कार्डियक होती है अगर वो थक गई तो भाई जिंदगी खत्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक करके। देखो, ये हमारी स्ट्रिएटेड स्केलेटल या वॉलंटरी मसल है। ठीक है, स्ट्रिएटेड स्केलेटल वॉलंटरी। बायोलॉजी है, वर्ड्स पे जाओ, बायोलॉजी है, वर्ड्स पे जाओ, वर्ड्स पे जाके इसका स्ट्रक्चर समझो, और जब स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करती है, इनके फंक्शंस भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ इनवॉलंटरी। ठीक है, कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रिएटेड की। स्ट्रिएटेड क्यों है, देखो स्ट्रिएटेड मतलब स्ट्रिप, ये दिख रहा है आपको, लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स, ये जो ग्रीन ग्रीन कर रही हूं मैं, ये जो बैंड्स हैं, ये जो 2 लाइंस के बीच में बैंड्स हैं, ठीक है, ये इसमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। नाम लाइट वाला दिख नहीं रहा, लाइट वाला मतलब जो 2 डार्क के बीच में एक लाइट है, वो हमारा लाइट और डार्क बैंड है। इसमें क्या है, लाइट
एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ठीक है, क्या हुआ, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड कहा जाता है। स्केलेटल मतलब ये हमारी स्केलेटन टिश्यूज है, ठीक है, जिससे हमारा कंकाल तंत्र वो किससे बना हुआ है, वो हमारा स्ट्रिएटेड मसल से मिलकर बना हुआ है, जो कि वॉलंटरी है ना। हम अपने हिसाब से अपनी बोन को मूव करा लेते हैं, अपनी मसल को मूव करा लेते हैं, है ना। हमारा हाथ अगर इधर जाना है, हम चाहते हैं कि इधर जाए, तो वो जाएगा, ठीक है। वो क्या करता है, ये क्या हुआ, इनमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। ये क्या करती हैं, इसको स्ट्रिएटेड फॉर्म देती है ना। और देखो ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है ना, देखो ये गोल सा, ये सिलेंडर लाइक है ना, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट गोल 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 दिख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स है, मतलब स्केलेटन है ना, स्केलेटन पूरी हड्डियां, जितनी भी हड्डियां हैं वो क्या है, स्केलेटल मसल्स है ना, पूरा कंकाल क्या कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, ताकि बाहर से कोई चीज अगर आके लड़े तो लड़ नहीं पाए, है ना। धक्का मुक्की मतलब कभी लग गई तो भाई सीधा ऑर्गन्स पे ना लगे, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को दे रहे हैं, ठीक है। इनमें क्या है, अब हम स्मूथ की बात करेंगे, तो ये नॉन स्ट्रिएटेड है, आपको दिख रहा है, ये नॉन स्ट्रिएटेड है, मतलब बिल्कुल स्मूथ है ना। ये कैसी सी होती है, ये जो है ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्मूथ तो होती हैं लेकिन यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनी मतलब इनकी हर एक सेल की अपनी अपनी न्यूक्लियस होती है, ठीक है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनकी हर एक सेल की अपनी अपनी एक न्यूक्लियस होती है, ठीक है। ये स्मूथ होती हैं, ठीक है, फ्लैट सरफेस की होती हैं, ठीक है, फ्लैट सरफेस की होती हैं और स्मूथ होती हैं, ठीक है। कहाँ, बहुत सारे स्टमक में पाई जाती है, आई, ब्लड वेसल है ना, आंखों की जो मसल होती है, ये जो पार्ट है हमारा, ये अपने आप ऊपर नीचे होता है, इसको हमें करने की जरूरत तो नहीं है। ब्लड वेसल्स में भी ब्लड अपने आप फ्लो होता है, ठीक है, वो ब्लड फ्लो कराती है, इसको हमको करने की जरूरत नहीं है, हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलंटरी मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारी आंखों की पलकें हैं, ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप झपकती है ना, वो इनवॉलंटरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी ब्लड का फ्लो होता है, वो अपने आप होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ब्लड को जहां जाना है वो वहीं फ्लो करेगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारा आता है कार्डियक, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख के लग रहा होगा कि इसमें कुछ तो ऐसा ब्रांचेस है ना, ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, ये ब्रांच्ड होती हैं, ये अनब्रांच्ड होती है। इसमें आपको कहीं ब्रांचेस दिख रही हैं, इसमें आपको कहीं ब्रांचेस दिख रही हैं, ये अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, ये ब्रांच होती हैं, ठीक है, ये ब्रांच होती हैं ताकि ब्लड फ्लो और सारी चीजें फ्लो हो। क्यों, ये इनवॉलंटरी, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप चलती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। तीन हो गई, तीन हमारी स्ट्रक्चर वाइज है ना, फंक्शन वाइज, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रक्चर वाइज देखो, मैंने बताया अभी कि लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच होती है। कैसी, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है ना, इनमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, इनके बीच में जो बैंड्स हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच है, ठीक है। ये कैसी है, स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है, ये स्पिंडल शेप्ड है ना, स्पिंडल शेप्ड है। ये है शॉर्ट होती हैं लेकिन ब्रांच्ड होती हैं, शॉर्ट होती हैं लेकिन ब्रांचेस होती हैं इनमें, ठीक है। फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इनके बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनकी यूनी न्यूक्लिएटेड, हर सेल की अपनी एक न्यूक्लियस होती है, ठीक है। फिर एक होती है यूनी न्यूक्लिएटेड, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। इनकी भी अपनी अपनी एक न्यूक्लियस इनका अपना होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, देखो
इसके स्ट्रक्चर में क्या है, फाइबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, है ना। बंडल, अभी आपने ये जो फिगर देखा, ये देखो बंडल के फॉर्म में है, जो इनका फाइबर अटैच्ड है ये बंडल के फॉर्म में अटैच्ड है, ठीक है। फिर डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट है, आपने देखा कि दो डार्क बैंड्स के बीच में, दो ऐसे डार्क बैंड्स है, उसके बीच में जो लाइट है, जो हल्का वाला पोर्शन है वो क्या है, वो लाइट बैंड है, ठीक है। इनमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है। इनका क्या है, स्मूथ मसल्स का जो फाइबर्स हैं वो अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट, आपने देखा एक के पीछे एक लगा हुआ है, एक के पीछे एक लगा हुआ है ना, ये क्या है, शीट के फॉर्म में। इनमें डार्क और लाइट बैंड्स एब्सेंट है, ठीक है। फिर क्या है, फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, कार्डियक में फाइबर्स नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज है, मतलब ब्रांच है, फाइबर्स नेटवर्क के फॉर्म में, इसमें बंडल के फॉर्म में, इसमें नेटवर्क के फॉर्म में, है ना, इसमें शीट के फॉर्म में, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटेड मसल हमारी लिम्स में होती हैं, टंग में होती हैं, बॉडी में होती हैं, फेस में होती है और नेक पे होती है, ठीक है। ये लोकेशन है, लिम्स पे, टंग पे, बॉडी पे, फेस पे, नेक पे, ठीक है। स्मूथ मसल हमारी स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल में, यूरिनरी ब्लैडर और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर इनके फंक्शंस क्या है, वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है क्विकली, ठीक है, एंड कांट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी मसल या कोई भी बोन्स आप मूव कर रहे हो तो वो एक जगह पे एक टाइम पे स्थिर नहीं हो सकती, है ना। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है क्विकली और लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, इसी वजह से ये थक जाती है, ये गेट फटीग्ड एंड टायर्ड, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बहुत जल्दी जल्दी करती है, ठीक है, और बहुत टाइम तक ये रिलैक्स भी नहीं कर पाती है, जल्दी जल्दी करती है, ठीक है। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है स्लोली बट कैन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर ये फटीग और टायर्ड नहीं होती है, भैया ये तो टायर हो ही नहीं सकती ना, ये अगर टायर्ड हो गई, ये अगर टायर्ड हो गई तो हम तो मर जाएंगे, है ना, हार्ट काम ही करना बंद कर देगा, इसी वजह से ये डू नॉट गेट फटीग्ड और टायर्ड। ये क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट करती हैं रिदमिकली, है ना, जब से हम पैदा होते हैं उससे पहले से ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। इसी से पंपिंग ऑफ द ब्लड होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। अब एपिथेलियल पढ़ लिया, 6 टाइप की टिश्यूज पढ़ ली हमने, ठीक है। फिर हमने मस्कुलर पढ़ ली, वो 3 टाइप की पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, ठीक है। ज्वाइन करना मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के, बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन से दूसरे बॉडी पार्ट के ऑर्गन तक, ठीक है। ये क्या करना, कनेक्ट करना। तो क्या कौन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू होती है, 3 तरीके की होती है। पहली हमारी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हो गई, ठीक है। फिर हमारी सपोर्ट के लिए जो होती है कनेक्टिव टिश्यू वो हो गई। फिर हमारी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गई। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड, ब्लड हमारा पत्थर जैसा तो है नहीं, ब्लड हमारा क्या है, ब्लड हमारा लिक्विड ही है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फ्लूइड क्या, वो मैट्रिक्स, फ्लूइड क्या, ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इस वजह से हम ब्लड को क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सपोर्ट मतलब कौन सपोर्ट देता है, बोन सपोर्ट देता है, बोन और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। फिर हमारा जो लूज और डेंस मतलब, लूज मतलब हमारे दो तरीके के दो टिश्यू होते हैं लूज में भी, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, एडिपोज टिश्यू हमारा एब्जॉर्प्शन मतलब फैट का स्टोरेज, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे आते हैं टेंडन और लिगामेंट। टेंडन हमारा क्या करता है, मसल टू बोन, और लिगामेंट हमारा क्या करता है, बोन टू बोन, ठीक है। आगे देखो एक एक करके, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, बॉडी पार्ट्स को बाइंड करता है ना, दो बॉडी पार्ट्स को बाइंड करता है, ऑर्गन्स को बाइंड करता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है, पार्ट्स को टुगेदर बाइंड करता है। फिर क्या करता है, फ्रेमवर्क, ढांचे का, है ना। सपोर्टिव टिश्यू मतलब जो बोन्स होती हैं हमारी, वो बोन्स क्या करती हैं, ढांचा तैयार करती हैं, वो कौन करता है, फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क तैयार करता है वो कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करती है हमारी, ठीक है। और स्पेस को फिल करती है,
स्टोर करती हैं फैट्स को, है ना, एडिपोज टिश्यूज। फिर क्या करती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन, कोई ऑर्गन को अगर इन्फेक्शन ना हो तो वो हमारा कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करती है, ठीक है। ब्लड, ब्लड तो भाई, ब्लड भाई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, ब्लड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ब्लड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। लेकिन 55% ब्लड में क्या प्रेजेंट है, 55% ब्लड में प्रेजेंट है प्लाज्मा, जो कि येलो लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उस प्लाज्मा की वजह से इसको फ्लूइड, ये फ्लूइड ही हो जाता है ना, बहुत 90% तो पानी ही है ब्लड के अंदर, तो वो जो प्लाज्मा है उसकी वजह से इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड फ्लो करता है, अच्छा ये कैसे कनेक्ट करता है बॉडी टू बॉडी, ब्लड क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है ना, आपने पढ़ा होगा कि क्या करता है, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो जब वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेकर जाता है ना, तो वो क्या कर रहा है, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो ब्लड का काम क्या हुआ, कनेक्शन करना, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, डाइजेस्ट करता है फूड को, हॉर्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। और क्या करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ये मैंने एक वेसल बनाई, ठीक है, ये मैंने एक वेसल बनाई, ब्लड बनाते हैं, ब्लड है ना, ये मैंने एक वेसल बनाई, ठीक है, ये मैंने एक वेसल बनाई, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला येलो कलर का मैट्रिक्स, ये जो येलो कलर का मैट्रिक्स है, ये हमारा येलो कलर का मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स की वजह से ये क्या है, प्लाज्मा, जो कि 55% प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं, इस येलो कलर के मैट्रिक्स को कहते हैं हम प्लाज्मा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है आरबीसी, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है आरबीसी, और क्या प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स, ठीक है, इसके अंदर प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी प्रेजेंट है, किसके अंदर, इस लिक्विडी फ्लूइड के अंदर। ये हमारी क्या है, ये हमारी पूरी ब्लड वेसल है, ये पूरी हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारी वेसल है, ठीक है। अब आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर, मतलब रेड ब्लड सेल्स, हमारी आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, 3 तरीके की इसमें सेल्स हो गई, ठीक है। मतलब ये जो ग्रेन्स वाली होंगी, ठीक है, ग्रेन्स वाली, ये भी 2 तरीके की होती है, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होती है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो आपको अंदर दिख रहा होगा, आपने एनसीईआरटी खोलोगे तो आप एनसीईआरटी में देखोगे कि डब्ल्यूबीसी का जहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड का, वहां पे डब्ल्यूबीसी का एक छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर आप देखोगे कि गोल सा ऐसे बना हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा है, कुछ ऐसा पार्ट जब दिखेगा तो ये मतलब इसके अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट है ना, ग्रेन्स प्रेजेंट है, इसलिए इनको कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जैसे हमारी होगी योसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, आरबीसी को हम और भी कुछ कहते हैं, आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी हमारी रेड ब्लड सेल्स हो गई, रेड मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है, हीमोग्लोबिन क्या है, एचबी हमारा क्या है, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है। आयरन कंटेनिंग मतलब ये ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर नहीं करता है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है पूरे बॉडी पार्ट से, कौन करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। इनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्यूल्स वाले हमारे हो गए, ग्रैन्यूल्स मतलब उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्स, ठीक है, वो हमारे हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स, जैसे कि हमारे बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना,
और जो हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे जैसे मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इनमें बहुत सारे कंटेंट प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है ना, डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है हमारा, पैथोजन से प्रिवेंट करता है ना, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। हमारा क्या करता है, पैथोजन से लड़ने के लिए हमारे डब्ल्यूबीसी क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है, हमारे एसिनोफिल्स को, बेसोफिल्स को, ये क्या करता है, बाहर भेजता है, ठीक है। प्लेटलेट्स हमारे हेल्प करते हैं किसमें, गेन में, ठीक है। ये हमारी हो गई ब्लड के कंपोनेंट्स और उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, वो कैसे कनेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, देखो अब क्या बात हो रही है कि प्लाज्मा क्या करता है। प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट हार्मोन्स। प्लाज्मा क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट हार्मोन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन जो होती है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। व्हाइट ब्लड सेल करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज टू किल द पैथोजन, है ना। एंटीबॉडी कौन निकालता है, डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, टू किल द पैथोजन। पैथोजन को किल करने के लिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्यों होती है, प्लेटलेट्स हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए होती है ना, ब्लड को क्लॉट करने के लिए क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। हमारी प्लेटलेट्स किस लिए होती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कहीं चोट लगती है, जब कटता है तो कुछ देर बाद आप देखते होगे वो खून जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। वो क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है, वो क्लॉटिंग होती है प्लेटलेट्स की वजह से। हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट है वो किस कौन करता है, क्लॉट कर देता है ब्लड को, ठीक है। अब हम बात करेंगे बोन्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स की। टेंडन आपको दिख रहा होगा, ये टेंडन आपको दिख रहा होगा, ये हमारी मसल है, स्केलेटल मसल, और ये कहाँ पे अटैच्ड है, बोन से अटैच्ड है। देखो ये रेड से बना देते हैं, ये कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टेंडन कर रहा है। टेंडन क्या कर रहा है, मसल को बोन से अटैच करा रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर या 3 नंबर का तो आता ही आता है, डिफरेंशिएशन इसका जरूर आता है। और लिगामेंट क्या कर रहा है, लिगामेंट क्या कर रहा है, बोन से बोन को अटैच करा रहा है, जॉइंट गार्ड बोन से बोन को अटैच कराता है। दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट है वो लिगामेंट की वजह से आ रहा है, और मसल से जो हड्डी जॉइंट है वो कौन दे रहा है, वो टेंडन दे रहा है, ठीक है। बोन से बोन का अटैचमेंट कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है, और मसल से बोन का अटैचमेंट कौन करा रहा है, टेंडन करा रहा है, ठीक है। टेंडन क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, टेंडन फ्लेक्सिबल है, क्यों, मसल मूव हो रही है तो साथ में बोन भी मूव हो रही है, तो टेंडन क्या है, फ्लेक्सिबल है, तभी तो दोनों मूव कर रहे हैं। तो टेंडन क्या है, फ्लेक्सिबल है, इनइलास्टिक है, कॉर्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू है व्हिच अटैचेस द स्केलेटल मसल ऑफ अ बोन, ठीक है, मसल को बोन से अटैच करती है। लिगामेंट क्या है, शॉर्ट बैंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल फाइबर कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स टू बोन्स और कार्टिलेज और होल्ड्स अ जॉइंट टुगेदर, ठीक है। टेंडन क्या करती है, जॉइंट्स अ स्केलेटल मसल टू अ बोन, जॉइंट्स बोन टू अनदर बोन, can be found at the ends of the skeletal muscle, can be found in the joints, ठीक है। टेंडन क्या कर रही है, टेंडन कर रही है मसल को बोन से अटैच, ठीक है। मसल से बोन को अटैच कौन कर रहा है, टेंडन कर रही है। बोन से बोन को अटैच कौन कर रहा है, जो घुटनों में प्रेजेंट है, एल्बोज में प्रेजेंट है ना, ये बोन से बोन अटैच कौन कर रहा है, लिगामेंट, लिगामेंट अटैच कर रही है बोन से बोन को। टेंडन क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबल है भाई, ठीक है, वो अटैच कर रहा है मसल से बोन को। एक डिफरेंशिएशन और होता है कार्टिलेज और बोन का, ये भी हमारी सपोर्टिव टिश्यू है ना, ये हमारी क्या है, सपोर्टिव टिश्यूज है, सपोर्टिव कनेक्टेड टिश्यूज है ना, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज है। ये क्या कर रही हैं, बोन्स क्या करती हैं, बोन्स की जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बोन्स की सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, है ना। ये हमारी क्या है, बोन्स की जो सेल्स होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, बोन्स की सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। बोन्स की जो सेल होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ये क्या कर रही है, बोन कर रही है, बोन क्या है, हार्ड है, टफ है ना, हार्ड टफ और इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं, किधर भी नहीं मोड़ सकते हो आप बोन को। बोन की अगर हड्डी आप मोड़ोगे तो हड्डी टूट जाएगी, है ना, इसलिए ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। कार्टिलेज हमारा फ्लेक्सिबल है, आप उसको कहीं भी मोड़ दो, जैसे हमारे कानों में भी कार्टिलेज है, कान के जो ईयर के लोब्स होते हैं
ये जो लोब्स हैं ये भी ये कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। लैरिंग्स की जो ये होती है, लैरिंग्स में यहाँ पे लड़कों को होता है एडम्स एप्पल, सेक्सी, तो ये हमारी क्या है, कार्टिलेज से बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो फोल्डेबल है, वो फ्लेक्सिबल है, वो कहीं पे भी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर की जो एडम्स एप्पल है वो भी कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है ना। लैरिंग्स का जो वॉइस बॉक्स है वो भी कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। हमारे कान की जो लोब्स होती हैं वो भी कार्टिलेज, ईयर के अंदर भी लोब वो स्टेप्स होती हैं वो हमारी कार्टिलेज होती हैं। फिर हमारी क्या हो गए, बहुत सारी जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, नोज, ये जो बनी हुई है नोज, ये भी हमारी कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। ये पूरी फ्लेक्सिबल है ना। हड्डियां हमारी फ्लेक्सिबल नहीं है, हड्डियों को मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, कार्टिलेज को आप मोड़ोगे तो वो टूटता नहीं है। तो कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है और फ्लेक्सिबल है। बोन क्या है, हार्ड है, टफ है और इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। फिर इसका मैट्रिक्स क्या करता है, इट्स मैट्रिक्स अकर्स इन होमोजेनस मास, इसका मैट्रिक्स होमोजेनस मास में अकर करता है, ठीक है। इसका मैट्रिक्स कहाँ अकर करता है, लैमेला में, इसका मैट्रिक्स कहाँ अकर करता है, लैमेला में। टिश्यू हैज अ रिच ब्लड सप्लाई, ठीक है, कार्टिलेज की जो टिश्यू होती है इसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। इट डज नॉट हैव अ ब्लड सप्लाई, इसमें रिच ब्लड सप्लाई, बोन्स के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें क्या है, कैल्शियम फॉस्फोरस पाए जाते हैं, किसमें, ब्लड में। कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बना हुआ होता है बोन, ठीक है। और ग्रोथ इसकी जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। इसकी ग्रोथ होती है यूनिडायरेक्शनल, एक ही बार ग्रो करता है, उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो ग्रो करना बंद हो जाता है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो उसकी ग्रोथ बाई डायरेक्शनल है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी, ठीक है। ये हमारा हो गया बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है देख लो भाई, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर, लैरिंग्स का वॉइस बॉक्स, है ना, सरफेस ऑफ द बोन्स, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ द नोज पे प्रेजेंट है, आउटर ईयर पे प्रेजेंट है, लैरिंग्स है, सरफेस ऑफ द बोन्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या करता है, बोन क्या प्रोवाइड करता है, शेप ऑफ द बॉडी, है ना, शेप ऑफ द बॉडी, शेप टू द बॉडी, क्या प्रोवाइड करता है बोन, शेप टू द बॉडी। ये क्या करता है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी करता है, कार्टिलेज क्या करता है, सपोर्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। और क्या है, ये क्या करता है, स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। बोन क्या करता है, हड्डियां मिलके पूरा कंकाल तंत्र बनाती हैं, वो कंकाल तंत्र क्या करती है, स्केलेटल सपोर्ट, ढांचा। हमारी बॉडी खड़ी किस पे, बोन्स पे ही तो खड़ी है, ढांचा किससे बना हुआ है, बोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रही है, स्केलेटल सपोर्ट दे रही है, किसको दे रही है, बॉडी को दे रही है, ठीक है। और ये क्या करती है, स्मूदन करती है बोन के सरफेस को, ज्वाइंट्स पे स्मूदन करती हैं। एकदम कड़ी कड़ी दो चीज मिला दोगे तो कहाँ से ज्वाइंट नहीं होगा ना, लिगामेंट कैसे ज्वाइंट होगा, इसलिए कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उनकी सरफेस पे ताकि वो ज्वाइंट हो सके, ठीक है। और क्या, बोन का एक और बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्या है, वाइटल बॉडी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। कोई चीज आके धाड़ से लगती है, अगर बोन्स ना होती तो सीधा दिमाग पे जाके लगती, किसी का दिमाग बचता नहीं, बचता है ना, लड़ते भिड़ते रहते हैं सब, सर पे चोट लगती रहती है, बच्चे अक्सर ही गिरा करते हैं। तो अगर बोन्स नहीं होती तो ब्रेन क्या करता, ब्रेन पे लगती, ब्रेन पे चोट लग जाती है ना। इसलिए बोन्स और कार्टिलेज का होना बहुत जरूरी है। एक टिश्यू, एक और कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर, जैसे कि पैरेंकाइमा टिश्यू जो थी, पैरेंकाइमा जो टिश्यू थी मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड थी, वैसे ही एरियोलर टिश्यू जो होती है वो भी मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड होती है एनिमल टिश्यू के अंदर, ठीक है, अबंडेंटली फाउंड होती है। तो एरियोलर टिश्यू क्या है, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, ये हर स्किन के बीच में, मसल के बीच में पाई जाती है, ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो, स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड खाली नहीं होती है, उसके अंदर भी बोन मैरो, उसके अंदर भी कुछ होता है, बोन मैरो। बी सेल्स कहाँ बनती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स कहाँ बनती हैं, बोन मैरो के अंदर बनती है, वो खाली थोड़ी होगा, उसके अंदर एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हेंस कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। इसको क्या कहते हैं, पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एरियोलर टिश्यू को पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू आफ्टर एन इंजरी। ये खुद से ही क्या करती है, हेल्प करती है टिश्यू के रिपेयरमेंट में। कौन हेल्प करता है, एरियोलर टिश्यू जो होता है वो टिश्यू के रिपेयरमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये खुद से आफ्टर एन इंजरी, खुद से जब रिपेयरमेंट होता है तो वो कौन करता है, एरियोलर टिश्यू करता है। और क्या करता है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस एंड टॉक्सिन्स।
जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं, पैथोजन आते हैं, बैक्टीरिया आता है, और जो भी टॉक्सिन्स आते हैं उसको कौन हेल्प करता है भगाने में? एरियोलर टिश्यू, क्योंकि ये स्किन के अंदर है ना, स्किन के अंदर भारी मात्रा में पाया जाता है, मसल्स के अंदर भारी मात्रा में पाया जाता है ना, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है, अबंडेंटली फाउंड है, ठीक है, अबंडेंट है, ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? एरियोलर टिश्यू। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, नर्व्स, डिफरेंट नर्व्स के बीच में पाया जाता है, हेल्प करता है किसमें? रिपेयरमेंट में, ठीक है, रिपेयर करने में टिश्यू को आफ्टर एन इंजरी। फिर हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? एरियोलर टिश्यू ने क्या करा? एरियोलर टिश्यू जो है हर जगह प्रेजेंट होकर क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है ना, पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रहा है। एडिपोज टिश्यू ये क्या कर रहा है? ये फैट का स्टोरेज करता है, ठीक है। मतलब मैंने एक एडिपोज टिश्यू बनाया, ये मैंने एक एडिपोज टिश्यू बनाया, ठीक है, इसमें बहुत सारे एडिपोसाइट्स की सेल्स होती हैं, ठीक है। एक एडिपोसाइट की सेल को मैंने निकाल लिया, इसके अंदर क्या हुआ? ये हमारी हो गई एडिपोसाइट, ठीक है, ये हमारी हो गई एडिपोसाइट, ठीक है। एक मैंने एडिपोसाइट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में से एडिपोसाइट सेल को निकाल लिया, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये लोग जो मोटे होते हैं, जो मोटे होते हैं उनका फैट कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, पेट के ऊपर, है ना, मोटापा आ जाता है तो मोटे मोटे से लगते हैं, वो कहाँ, वो फैट कहाँ स्टोर हो रहा है? फैट हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है? एडिपोसाइट के अंदर फैट का स्टोरेज हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? एडिपोसाइट के अंदर, है ना। और ये किस लिए होता है? एनर्जी के लिए भाई, सब कुछ एनर्जी के लिए होता है। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोज सेल्स, है ना, लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड, है ना, राउंडेड। क्या कर रहा है? सेल्स के, एडिपोसाइट जिनको कहते हैं, फिल्ड विथ फ्लैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, फिल्ड विथ किसके थ्रू? फैट ग्लोब्यूल्स। इसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है ना, मोटा मोटा करने के लिए, मोटा फैट। फिर इसमें क्या होता है? इसके जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फैट, और स्टोर्ड हो जाते हैं इस टिश्यू के अंदर, ठीक है। जो हमारी बॉडी में खाना, मतलब जब हम खाना ज्यादा मात्रा में खाने लगते हैं, है ना, जितनी हमारी बॉडी को नीड नहीं है हम उससे ज्यादा खाने लगते हैं, तो वो खाना क्या, वो न्यूट्रिएंट कहाँ जाता है? बस कोई बैठ के खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, और उसकी एनर्जी कहीं नहीं लग रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो एनर्जी इन्हीं एडिपोसाइट्स के अंदर जाके भर जाती है फैट के फॉर्म में, और वो इंसान मोटा हो जाता है ना। खाली खाओ बैठो, खाओ बैठो, खाओ बैठो, खाओ सो, मम्मी लोग जब डांटती हैं खाओ सो, मोटा होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, फैलते चली जा रही है, वो क्या हो रहा है भाई? वो यही हो रहा है कि एडिपोसाइट्स जो सेल्स हैं उनके अंदर हमारा फैट स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इतने न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं जिनका कोई काम भी नहीं, तो वो काम नहीं है, जब एक्सेस हो गए हैं न्यूट्रिएंट तो वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी तो अपना काम कर रही है, उसका काम है न्यूट्रिएंट निकालना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी से, है ना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो रीअब्जॉर्प्शन होके फिर जब हमारी एनर्जी नहीं कहीं लग रही है तो वो स्टोर कहाँ हो रहा है? फैट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। द एडिपोज टिश्यूज इज अबंडेंट, ये हमारा अबंडेंट फॉर्म में है, बिलो द स्किन, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये भी कहाँ पाया जाता है? अराउंड द किडनी, ठीक है। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड द किडनी। क्यों भाई? एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब हमारा लास्ट, बिल्कुल लास्ट, हमारा लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू, ठीक है। हमने एपिथेलियल पढ़ लिया, हमने मस्कुलर पढ़ लिया, हमने कनेक्टिव पढ़ लिया। कनेक्टिव में हमने टेंडन लिगामेंट पढ़ा, बोन कार्टिलेज पढ़ा, है ना, ब्लड पढ़ा, ठीक है। एपिथेलियल में भी हमने 6 टाइप की पढ़ी टिश्यूज, ठीक है। और फिर हमने क्या, मस्कुलर में भी 3 टाइप की पढ़ी। अब हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारा क्या है? नर्वस टिश्यू हमारा किसके अंदर पाया जाता है? ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। ये हमारा पूरा नर्वस टिश्यू है, ठीक है। प्रेजेंट इन बोन, ब्रेन, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन ब्रेन, कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है, और पूरी बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन,
है ना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ पे, पूरी मतलब स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व से लेके स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से नर्व तक, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। कि हमें चोट कब लग रही है, हमें क्या करना है, कब क्या करना है, कब क्या करना है, ब्रेन क्या करता है, इनको ही, न्यूरॉन्स को ही, है ना, ब्रेन क्या करता है, नर्वस टिश्यू के अंदर, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, ब्रेन है। देखो ब्रेन है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारी नर्व्स हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ हमारी सेंट्रल नर्व्स होती हैं, और ब्लू वाली हमारी, ये हमारी सेंट्रल मतलब बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्लू वाली हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरी पे है और ये सेंट्रल में है, ठीक है। पिंक वाला सेंटर में है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इधर उधर वाले पेरिफेरी है, तो पेरिफेरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तीन तरीके से मिलकर बना हुआ था, किससे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना हुआ आता है कौन, ब्रेन, ठीक है। अरे नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम तीन चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ठीक है। इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये देखो एक इमेज आप देखो, ये कुछ समझ आ रहा है, ये हमारी हो गई ब्रेन, ये हमारा हो गया ब्रेन, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है, लॉन्ग लाइन, ये जो लंबी सी पाइप दिख रही है, ये पाइप हमारी क्या है, ये पाइप हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके अंदर हमारी बोन मैरो प्रेजेंट होती है, इसी के अंदर, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारी बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जहां से बी सेल्स टी सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारी नर्व्स है, ठीक है। इसके साथ ऐसे लगी हुई हैं, ये हमारी नर्व्स है, ठीक है। नर्व्स, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, ठीक है। ये जो नर्व्स होती हैं इनका स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, ठीक है। सिग्नल कहाँ से आया, सिग्नल हमारे न्यूरॉन से आया, कहाँ पे आया, स्पाइनल कॉर्ड पे आया, स्पाइनल कॉर्ड क्या करा, ऊपर लेकर गया ब्रेन तक, ठीक है। फिर ब्रेन ने क्या करा, कोई सिग्नल भेजा, स्पाइनल कॉर्ड वापस से लेके आया, कहाँ लेकर आया, फिर न्यूरॉन्स तक लेकर आया, ठीक है। ये देखो न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, ये देखो, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन एक के बाद एक में एक मिला हुआ होता है, ठीक है। एक के बाद एक में मिला हुआ होता है न्यूरॉन, क्यों, क्योंकि इन्हें सिग्नल का पैसेज करना होता है, ठीक है। क्या करते हैं, सिग्नल की पैसेज, ये जो सिग्नल ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से वापस से ब्रेन में आता है, वो कौन करता है पैसेज, वो न्यूरॉन करते हैं, ठीक है। वो न्यूरॉन करते हैं, न्यूरॉन मतलब ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट काम न्यूरॉन का ही होता है, सिग्नल का ट्रांसफर करना। न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट है, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका डायग्राम अक्सर ही क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये हमारी जो डंडी जैसा ब्रांचेस दिख रही हैं, ये ब्रांचेस हमारी डेंड्राइट्स हो गई, ये ब्रांचेस हमारी डेंड्राइट्स हो गई, ठीक है। ये जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारी हो गई सेल बॉडी, सेल बॉडी या सोमा, सेल बॉडी या हम इसको कहते हैं क्या, सोमा, ठीक है। न्यूरॉन की सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं, सोमा। ये हमारी पूरी न्यूरॉन की सेल बॉडी हो गई, ठीक है। ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये हमारी क्या हो गई, डेंड्राइट्स, ये गोल सा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरी जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी हमारी होती है एक्सॉन, ठीक है। ये हमारी होगी एक्सॉन, ये इसका टर्मिनल है, एंड टर्मिनल, एक्सॉन का एंडिंग टर्मिनल, ये एंडिंग से यहाँ से फिर वापस से यहाँ पे डेंड्राइट्स लगे रहते हैं, फिर ये क्या, डेंड्राइट्स का काम क्या है, इंफॉर्मेशन उठाना, न्यूक्लियस से लेके आना, फिर एक्सॉन से पास होकर एक्सॉन एंड टर्मिनल से ऐसे ही सिग्नलिंग होती है, ठीक है। ये एक्सॉन का एंड है, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है। इनमें अब कुछ शीट्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपको दिख रहा है, ये शीट, ये हमारी होती है माइलिन शीट। माइलिन शीट क्यों प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट अगर न्यूरॉन्स में ना प्रेजेंट हो, ठीक है, तो जो सिग्नल है वो जल्दी पास नहीं होता है। माइलिन का काम यही होता है, सिर्फ सिग्नल को जल्दी से पास करना, ठीक है, सिग्नल की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाना, ठीक है। माइलिन शीट का काम क्या होता है, सिग्नल की स्पीड को बढ़ाना, ठीक है, वो हमारा काम हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक्सॉन हो गया, ठीक। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है,
पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ नोड्स, बीच में आपको जगह दिख रही होगी, ये जो खाली जगह है ये हमारे नोड्स ऑफ रैनवियर है, नोड्स ऑफ रैनवियर, ये हमारे नोड्स ऑफ रैनवियर है। और ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ये आपकी स्क्वान सेल्स है, ठीक है, ये आपकी स्क्वान सेल्स, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया किसका, न्यूरॉन का। ये क्या हेल्प कर रहा है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, ये हेल्प कर रहा है सिग्नल ट्रांसफर करने में। सिग्नल कहाँ ट्रांसफर करने में, ब्रेन से ब्रेन तक पहुंचाने में, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूरॉन के एंड्स लगे हुए होंगे, ठीक है, डेंड्राइट्स होंगे, ये सिग्नल किसको दे रहे हैं, ये जो पतली सी लाइन गई है, ये जो पतली सी लाइन गई है, ये जो पतली सी लाइन गई है स्पाइनल कॉर्ड की, इसमें सिग्नल ट्रांसफर कर रहे होंगे ब्रेन तक, ठीक है, और ब्रेन से सिग्नल वापस लेकर आ रहे होंगे वापस न्यूरॉन तक, ठीक है। ये कौन कर रहा है, न्यूरॉन कर रहा है, ठीक है। देखो अब न्यूरॉन है क्या, नर्व सेल है, ठीक है। न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। कौन, न्यूरॉन। क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए, एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। कहाँ से, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। हाथ में लग गए, हाथ में चोट लगी तो क्या इधर लगी, फौरन में सिग्नल पहुंचा कि हाँ हाथ में चोट लगी। ये कौन कर रहा है, न्यूरॉन कर रहा है, ठीक है। न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड फौरन से ब्रेन में लेके जाएगा, और कितना तेजी से कर रहा है ना, फौरन चोट लगती है फौरन पता चलता है, क्यों, क्योंकि इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, न्यूरॉन्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन्स जो होते हैं कभी कभी 1 मीटर लॉन्ग होते हैं, कभी कभी 1 मीटर लॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है, किसका, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ये देखो, एक आपकी क्या हो गई, एक आपकी बिना माइलिन शीट का न्यूरॉन है, एक आपका माइलिन शीट वाला। तो सिग्नल जो है इसमें से धीरे धीरे ट्रांसफर होगा, सिर्फ फॉरन ट्रांसफर होगा। माइलिन शीट का सिर्फ इतना सा काम है कि वो सिग्नल की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। माइलिन शीट जिस पे प्रेजेंट होगी, जिस भी न्यूरॉन की, उसकी जो सिग्नल की स्पीड होगी वो तेज होगी एज कम्पेयर टू एब्सेंस ऑफ द माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट इसीलिए प्रेजेंट होती है न्यूरॉन्स में, ताकि सिग्नल की स्पीड को बढ़ाया जा सके, ठीक है। देखो डेंड्राइट्स, अब एक एक करके सारे फंक्शंस और सारी डिटेल्स। डेंड्राइट्स क्या थे आपके, ब्रांचिंग थी, ब्रांच स्ट्रक्चर क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, एकदम एंड पे लगा रहता है, एक न्यूरॉन के एंड पे, एक न्यूरॉन के एंड पे, फिर ऐसे 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 से लगा रहता है, ठीक है। एक्सॉन की एंड के टर्मिनल से फिर एक नया डेंड्राइट लग जाता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, क्यों लगा रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर करता है। ब्रांच स्ट्रक्चर है दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन, ठीक है। एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पास करता है सेल बॉडी को, ठीक है, सोमा को पास करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इधर उधर करता है। फिर हमारी सेल बॉडी प्रेजेंट है, सेल बॉडी क्या करती है, न्यूक्लियस कंटेन करती है और अदर ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। यहाँ पे सारे फंक्शन, सारे सेल मिलके एक एक फंक्शन करते हैं अपना, जिसका जो फंक्शन है, ठीक है। फिर एक्सॉन क्या करा, एक्सॉन जो है हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग्स, है ना, नर्व एंडिंग्स तक जो भी यहाँ पे नर्व एंडिंग्स लगी है वहां पे कौन कैरी करता है, एक्सॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर हमारी जो नर्व एंडिंग है, द एंड ऑफ द एक्सॉन वेयर द नर्व टर्मिनेट्स, जो नर्व एंडिंग खत्म हो रही है वहां पे जो हमारा एक्सॉन है वहां पे टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, वो हमारी हो गई नर्व एंडिंग। थैंक यू, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम इसके 50 PYQs करेंगे।